ट्रेंड लाइन्स के थ्रू आप एक स्टॉक के मूवमेंट को कैप्चर करते हो। कैप्चर होने के बाद वो कुछ यूनिक टाइप का शेप ले लेता है, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग एंड पोल शेप एंड बहुत सारे अलग अलग शेप्स एंड पैटर्न्स, जिनसे काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। जो रिजल्ट आप 2 महीने में यहाँ पे कैप्चर करते हो, वो आप सिर्फ 1 या 2 वीक में कैप्चर कर सकते हो विद प्रॉपर ट्रेंड लाइन पैटर्न्स। तो आज की वीडियो में सबसे इफेक्टिव ट्रेंड लाइन पैटर्न्स और उनकी बारीकियों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले लेट्स डिस्कस पैटर्न्स एंड उसके बाद उन्हें कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न इज चैनल पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको सिंपली 2 ट्रेंड लाइन से मिलके बनता हुआ दिखेगा एंड इसमें हमारा जो स्टॉक होगा वो आपको ऐसे सिंपली ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। ऊपर से रेजिस्टेंस खाएगा, नीचे से सपोर्ट खाएगा एंड इस रेंज में यहाँ पे फंसा आपको दिखेगा। सो दिस इज़ अ चैनल पैटर्न। अब इस पैटर्न में भी आपको 3 वेरिएशंस दिखेंगे। जो सबसे पहला वेरिएशन है दैट इज़ अ स्ट्रेट चैनल। अब स्ट्रेट चैनल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मार्केट ऐसा फ्लैट आपको आगे जाता हुआ दिखेगा एंड स्टॉक आपको ऐसा फंसा हुआ दिखेगा। मतलब दिस इज मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन पैटर्न कि स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, एक ही जगह पे बस ऊपर नीचे ऐसे घूम रहा है। सेकंड जो इसका वेरिएशन है दैट इज एन असेंडिंग चैनल। अब असेंडिंग चैनल में सेम जो लाइंस थी उसे आप ऊपर की तरफ कर दीजिए। मतलब जो एक ये असेंडिंग चैनल है वो एक अप ट्रेंड को यहाँ पे आपको बताता दिखेगा। तो इसमें जो हमारा स्टॉक है वो कुछ आपको ऐसे ऊपर धीरे धीरे जाता हुआ ऐसे कुछ दिखेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक इन अप ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड जो स्टॉक्स जाते हैं वो यूजुअली असेंडिंग चैनल यहाँ पे फॉलो करते हैं। तीसरा जो चैनल है दैट इज अ डिसेंडिंग चैनल। अब वो एकदम उल्टा होता है। उसमें क्या होगा, आपको 2 ट्रेंड लाइंस ऐसे नीचे जाते हुए दिखेंगी एंड उसमें जो आपका स्टॉक है वो आपको ऐसे कुछ डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। सो डिसेंडिंग चैनल जो होता है वो एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंड स्टॉक ऐसे आपको यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में मतलब आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। अब इनके एग्जांपल्स यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रेट चैनल का एग्जांपल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे स्टॉक ने एक लीनियर वे में आगे जा रहा है। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस खा रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऐसे जिगजैग मूवमेंट में यहाँ पे सिंपली चल रहा है। असेंडिंग चैनल का एग्जांपल आपको दिखाऊं मैं अगर, तो हम यहाँ नेस्ले के चार्ट पे जा सकते हैं एंड नेस्ले के चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीकली में दिखा देता हूँ। दिस इज असेंडिंग चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लियरली आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। ये ब्लैक लाइन में हटा देता हूँ। क्लियरली आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है एंड यहाँ से स्टॉक ऊपर नीचे, ऊपर रेजिस्टेंस खा रहा है, नीचे सपोर्ट खा रहा है। तीसरा डिसेंडिंग चैनल का अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा डिसेंडिंग चैनल है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक ये आप क्लियरली देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में हमारा स्टॉक जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है स्टॉक एंड नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ चैनल्स। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ मूव करते हैं विच आर ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल पैटर्न आपको कुछ ऐसा यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन ऐसे कन्वर्ज होती हुई दिखेगी एंड हमारा जो स्टॉक होगा वो ऐसा सा कुछ आपको मूव करता हुआ एक सिंगुलर पॉइंट की तरफ यहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक कंप्रेस होता है एंड ऐसा आपको कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। अब इसके भी आप एक्चुअली में 3 वेरिएशंस देख सकते हैं। जो सबसे पहला है दैट इज़ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है दिस रिप्रेजेंट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें नीचे के जो पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं दीज आर सपोर्ट्स एंड ऊपर के यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आते हैं। सेकंड जो एक इसका वेरिएशन है दैट इज़ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ऊपर की लाइन यहाँ पे नीचे आएगी एंड नीचे की जो लाइन है दैट विल बी फ्लैट। अब यहाँ पे जो आपका स्टॉक होगा वो ऐसा सा कुछ आपको इस फॉर्मेशन में यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। एंड ये भी एक पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। बट आप इसमें देख सकते हैं कि स्टॉक नीचे आता रहता है, बट जो नीचे के पॉइंट्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेंगे। सो दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल। जो नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन होता है ट्रायंगल्स का दैट इज एन असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल आपको डिसेंडिंग का एकदम उल्टा बनता हुआ दिखेगा। उसमें ऊपर की लाइन आपको फ्लैट दिखेगी एंड नीचे स्टॉक आपको ऐसा कुछ आता हुआ दिखेगा। तो इसका फॉर्मेशन आपको कैसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। इसमें आप देख सकते हैं जो स्टॉक है हमारा वो हाईज तो उसके कांस्टेंट हैं यहाँ पे, बट ये जो लोज हैं वो यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। अब इसको एक बार चार्ट्स पे भी देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंसेज हैं, नीचे दीज आर द सपोर्ट्स एंड इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं।
इसके बाद आपको असेंडिंग ट्रायंगल का मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। एक बार एक्सिस बैंक में हम चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ एन असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कांस्टेंट एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, बट ये जो हमारे नीचे सपोर्ट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो लोज हैं वो शिफ्ट होते हुए हाइस की तरफ मीट होने का ट्राई करते हैं। सो दिस इज एन असेंडिंग ट्रायंगल। तीसरा अगर हम डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो दैट विल बी विजिबल इन हीरो मोटोकॉर्प, सॉरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो आपके रेजिस्टेंसेज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट जो सपोर्ट्स हैं वो एक ही जगह पे यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस सपोर्ट की तरफ मूव करते हैं और उनकी साइड कन्वर्ज होने का ट्राई करते हैं। सो दिस इज अवर ट्रायंगल पैटर्न्स। सो नेक्स्ट इज अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न्स टू ट्रेड बिकॉज इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिलता है। अब ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, जब मान लीजिए कोई स्टॉक है जो कि अप ट्रेंड में है, अब ऑब्वियसली एक स्टॉक को यहाँ पे रेस्ट लेना पड़ता है फर्दर अप ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले, तो वो क्या करता है एक ऐसे फॉर्मेशन में यहाँ पे चला जाता है। एंड अगर आप इसको यहाँ पे देखें, सो दिस लुक्स लाइक अ पोल, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, एंड ये आप सेक्शन अगर देखें तो दिस लुक्स लाइक अ फ्लैग। तो ये एक झंडे जैसा पैटर्न आपको यहाँ बनता हुआ दिखता है। एंड जब इस पैटर्न के यहाँ पे ब्रेकआउट्स होते हैं तो ये काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में यहाँ पे स्टॉक हमारा मूव करता हुआ दिखता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आए। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में था, देन इसने एक पॉज लिया जिसमें इसने ऐसा झंडे जैसा एक फॉर्मेशन किया, एंड देन जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ इसने जो उसका प्रीवियस बुलिश ट्रेंड था उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया। सो दिस इज़ अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो ये हमारे सारे मेजर इफेक्टिव पैटर्न्स थे। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पैटर्न्स को ट्रेड कैसे किया जाता है। ट्रेंडलाइन पैटर्न्स को यहाँ पे ट्रेड करने के दो मेजर तरीके होते हैं। सो फर्स्ट इज़ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग एंड द सेकंड इज़ रिवर्सल ट्रेडिंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो ये निफ्टी के चार्ट पे हम आ गए हैं एंड आप देख सकते हैं दिस इज़ काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल, एंड इसका यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे, एंड जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं कि एक शार्प मोमेंटम अपसाइड आपको देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ तो जो सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं पे पड़े रहते हैं। अब बिकॉज ब्रेकआउट होता है तो ये सेलर्स के जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक शार्प अनवाइंडिंग होके आती है, एंड जिसकी वजह से शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब जैसे ही आप एक ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं आपको काफ़ी क्विक मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलता है, एंड आपके जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी आपको अचीव होते हुए दिख जाते हैं। बट इसका भी एक नुकसान है, एंड दैट नुकसान इज़ फेक आउट्स। अब जो फेक आउट्स होते हैं वो एक ब्रेकआउट ट्रेडर का सबसे बड़ा यहाँ पे डर होता है। मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ कि फेक आउट्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ जैसे हम पोली कैप के चार्ट पे आ गए, एंड इस एरिया में अगर आप देखें तो इस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट तो ज़रूर हुआ बट ये सस्टेन नहीं हुआ, एंड ये यू टर्न बना के यहाँ पे नीचे आ गया। सिमिलरली इधर भी आप देखें तो ये नीचे गिरा बट यू टर्न बना के अगेन ये ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आ गया। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ फेक आउट। तो जो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं उसको फेक आउट्स यहाँ पे कहते हैं। अब फेक आउट को कम्प्लीटली अवॉइड करना तो इम्पॉसिबल है, बट अब उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके भी काफ़ी तरीके होते हैं। सो सबसे पहला तरीका है एंट्री ऑन रीटेस्ट। यूजुअली जब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा तो मार्केट जैसे मान लीजिए ऊपर नीचे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एंड जब ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो मार्केट ऐसा शूट करता है, एंड देन यूजुअली क्या होता है मार्केट एक बार रीटेस्ट करने को आता है इस ट्रेंड लाइन को, एंड देन यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। सिमिलर ब्रेकडाउन के साथ होता है, मार्केट ऐसे घूम रहा है, ब्रेकडाउन देता है, एक रीटेस्ट करता है, एंड देन यहाँ से नीचे जाता है। तो अब आप खुद सोचिए बेस्ट प्लेस ऑफ एंट्री यहाँ पे कहाँ बनती है। बेस्ट प्लेस ऑफ एंट्री बनती है इस एरिया में, यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जस्ट बिलो ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहता है, एंड जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ जाता है। सिमिलरली ब्रेकडाउन्स के साथ यहाँ पे हम एंटर करते हैं, एंड जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा इम्प्रूव हो जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि जैसे ये चैनल है, यहाँ पे अब मान लीजिए ब्रेकडाउन हुआ है, ये ऐसे इसने रीटेस्ट किया, एंड देन यहाँ पे आपने कहीं पे एंट्री ली। अब मान लीजिए मार्केट ऐसा नीचे आया एंड ऊपर जाके एक फेक आउट भी दे दिया,
तो भी आप देखेंगे कि आपका जो लॉस होगा वो काफ़ी यहाँ पे छोटा होगा। एंड उस वजह से क्या होगा कि आपके जो कैपिटल पे डेंट लगेगा वो इतना बड़ा नहीं लगेगा, छोटा सा आपका लॉस होगा। तो इस वजह से आपका क्या होगा, कैपिटल जो होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा एंड आप फ्यूचर ट्रेड्स लेने के एटलीस्ट केपेबल रहेंगे। सेकंड जो गुड प्रैक्टिस मानी जाती है वाइल ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, वो होता है ब्रेकआउट वॉल्यूम को चेक करना। अब वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। सपोज एक्सिस बैंक में हम चलते हैं एंड ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप एक बार ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स को चेक कीजिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सडनली एक स्पाइक आपको वॉल्यूम्स में दिख रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैज़गॉन डॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप अगर इस ब्रेकआउट को चेकआउट करें तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है सडनली इतना लो था एंड यहाँ पे एक सडन स्पाइक आया वॉल्यूम में। एक और चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एस्कॉर्ट्स का, जो फ्लैग एंड पोल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी जैसे यहाँ पे आप देखिए शूट हुआ है एंड ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे सडनली यहाँ पे स्पाइक किया है। तो वॉल्यूम स्पाइक्स अगर किसी ब्रेकआउट पे आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली दैट इज़ नॉट अ फेक आउट, दैट इज़ अ जेन्युइन ब्रेकआउट। अब ऐसा क्यों होता है कि वॉल्यूम में स्पाइक क्यों आता है? बिकॉज कोई भी जब ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो वो हम जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करवा सकते, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे ब्रेकआउट्स में अगर पार्ट लेते हैं तभी हम कहेंगे कि जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल है। अब जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो वो हमारी तरह कुछ हज़ार लाख रुपए तो नहीं लगाते, वो करोड़ों में बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अब जब इतने ज़्यादा करोड़ों में आप पैसा जाएगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो आपको स्पाइक्स के फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा एंड जैसे ही वो स्पाइक आपको दिखेगा आप समझ जाइए कि कोई बड़े प्लेयर ने पोजीशन ली है एंड ये ब्रेकआउट उसकी वजह से आया है एंड उस वजह से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि वो फेक आउट नहीं, एक जेन्युइन यहाँ पे ब्रेकआउट निकलेगा। तीसरी जो एक अच्छी हैबिट यहाँ पे मानी जाती है वाले ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, दैट इज़ टू चेक कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट्स। अब मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो ये इसके एक चैनल है एंड जो स्टॉक है हमारा यहाँ से ऊपर गया एंड ऐसे मूव करता ही रह गया ब्रेकआउट देने के बाद। एक ये केस है। सेकंड केस में क्या हुआ कि स्टॉक यहाँ गया, थोड़ा टाइम इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब आपको क्या लगता है कौन सा ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल है? आई वुड से कि ये वाला जो ब्रेकआउट होगा ये ज़्यादा सस्टेनेबल है। अब इसका रीज़न क्या है? बिकॉज एक बार ये केस आप देखिए, इस केस में क्या होगा कि अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ कहीं पे आप एंट्री लेंगे। अब अगर आप यहाँ कहीं पे एंट्री लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फाइनल स्विंग के नीचे होता है। अब यहाँ पे क्योंकि स्विंग बना ही नहीं है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ कहीं पे होगा, इतना डीप। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो आपका कम्प्लीटली यहाँ पे बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग एंट्री करना प्रेफर नहीं करेंगे एंड इस वजह से क्या होगा, मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट जो है वो फेल होकर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ। इस केस में एक बार चेक कीजिए। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे, बट जो उनके स्टॉप लॉस होंगे क्योंकि वो स्विंग के नीचे रखते हैं तो यहाँ कहीं पे उनके स्टॉप लॉस होंगे एंड इस वजह से क्या होगा, जो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो इस केस में क्या है कि जब कंसोलिडेशन होता है तो बिकॉज आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, इसलिए इस वजह से जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ जाती है। अब एक बार यही सेम चीज़ एग्जांपल्स के तरीके से देख लेते हैं। सपोज दिस इज़ द चार्ट ऑफ कोल इंडिया एंड ये अभी का ही रिसेंट चार्ट है। इसमें आप देखिए, एक बार आप ये वाला एरिया पकड़ लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि स्टॉक यहाँ नीचे आया, इसने थोड़े टाइम यहाँ पे ऐसे टाइम पास किया एंड देन इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा, सिर्फ यहीं पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड टारगेट्स का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पे काफ़ी बेटर हो गया एंड इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग एंटर करेंगे एंड इस ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है फाइनली, उससे पहले क्या हुआ था, इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ था एंड फाइनली जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप ये भी देख सकते हैं वॉल्यूम्स काफ़ी हाई है हमारे एंड ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने अपसाइड पे यहाँ पे दिया है। अगर मैं ब्रेकआउट फेलियर का आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप पोली कैप में जाके देख सकते हैं, जैसा हमने पहले भी यहाँ पे देखा था। तो पोली कैप के अंदर जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट यहाँ पे मार्केट ने ऊपर मोमेंटम किया एंड इस केस में मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर दिया एंड नीचे आ गया। यहाँ पे अब देखें तो मार्केट स्ट्रेट नीचे आ गया विदाउट कंसोलिडेशन, तो ये भी फेलियर हुआ एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। सो ये कुछ अच्छी हैबिट्स मानी जाती है वाइल ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स। अब चलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग की तरफ।
तो रिवर्सल ट्रेडिंग इज़ अ स्टाइल जो मैं यहाँ पे पर्सनली प्रेफर करता हूँ। इसको आप कॉन्ट्रा स्टाइल ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें आप करंट जो ट्रेंड होता है उसके अपोजिट का यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हो। अब रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होता है कि सपोज कीजिए ये एक चैनल है, मार्केट बिकॉज यहाँ पे ऐसे ट्रैप्ड रहता है, ऐसे कुछ मूवमेंट यहाँ पे करता है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करने पे आप क्या करते हो कि जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस पे आया तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करोगे। जब मार्केट नीचे आ जाएगा यहाँ पे अपने टारगेट्स बुक करोगे एंड यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। देन अगेन ऊपर, अगेन नीचे, तो ये जो जिगजैग पैटर्न होता है इसको आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग में प्लान करते हो। एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इस टाइप की ट्रेडिंग के। तो सपोज कीजिए हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है एंड रिवर्सल ट्रेडिंग के आपको अगर वीडियोस देखने तो वो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे एंड मैं सारे एनालिसिस मेरे रिवर्सल ट्रेडिंग पे ही बेस्ड होते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ज़रूर दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे स्टॉक का पैटर्न यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक बार इस पॉइंट को यहाँ पे नोटिस कीजिए, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे आएगा हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि यहाँ से स्टॉक अब ऊपर जाना चाहिए, तो हम यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि इतना ब्यूटीफुली यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। अब इसमें भी एंट्री करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं स्नाइपर एंट्री। अब उस केस में क्या होता है कि जब स्टॉक मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन पे बॉटम पे आया, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से अब स्टॉक ऊपर ही जाना है, तो हम अपनी एंट्री यहीं प्लान कर लेते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस है काफ़ी छोटा हो जाता है, यहीं कहीं पर निकल के आता है। अगर ट्रेड चल जाता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिलता है एंड स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो काफ़ी छोटा वो स्टॉप लॉस रहता है। दूसरा जो तरीका है दैट इज़ एंट्री ऑन कंफर्मेशन। अब उसमें क्या होता है कि हम बॉटम ऑफ द ट्रेंड लाइन पे कोई कंफर्मेशन का वेट करते हैं। अब जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के मूड में है एंड हम यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा बट आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाता है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे प्लान करेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे दिख जाएंगे, आप उनको देख के अच्छे से रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे सीख सकते हैं। अभी जो बोथ स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग है, रिवर्सल ट्रेडिंग एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर हम प्रोज की बात करें तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में आपको ह्यूज मोमेंटम मिलता है एंड उस वजह से क्या होता है तो आपके टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी आपके यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। बट इसके एक डिसएडवांटेज भी होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू रिवर्सल्स काफ़ी कम रहती है। मतलब 10 में से 2 या 3 बारी आपका एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, बाकी ऑफ द टाइम रिवर्सल होगा। एंड प्रोबेबिलिटी वाइज मैथ्स करके मैंने आपको पूरा लास्ट वीडियो में दिखाया था, आप उसमें जाके एक बार देख सकते हैं। रिवर्सल का सेम एडवांटेज अगर हम देखें तो वो रिलायबल काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी 10 में से 7 बार आपके रिवर्सल्स यहाँ पे चल जाएंगे। बट इसका एक ही एडवांटेज है कि आपका जो मोमेंटम होता है वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जितना यूज़ नहीं होता। धीरे धीरे आपका स्टॉक आपको टारगेट हिट करता है बट यूजुअली वो टारगेट हिट हो जाता है। ये ट्रेंड लाइन्स के बारे में कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ट्रेडिंग का, विच इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।